ठीक, देख लीजिए। तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया था? ब्लू मून पढ़ा दिया, ब्लू मून, रेड मून भी पढ़ा दिया था, और सुपर मून ये भी बता दिया था। चंद्र ग्रहण बता दिया था, सूर्य ग्रहण भी बता दिया था। ठीक, चंद्र ग्रहण भी बता दिया था और सूर्य ग्रहण भी बता दिया था, सिजवी भी बता दी। ठीक, सिजवी बता दी थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, रेड मून और ब्लू मून, ये सब बता दिए थे। चांद में और क्या बच रहा था? दो एक बात और बची, और देख लो। देखो ये हो गया हमारा सूरज। क्या हो गया? जो हमारा मान लिया, क्या हो गया हमारा? सूरज। क्या हो गया हमारा? सूरज। ये हो गई हमारी पृथ्वी। क्या हो गई? पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी हो गई। अगर यहाँ मून, यहाँ देखेंगे अगर मून होगा, क्या हो गया? यो मून। क्या हो गया? मून। क्या हो गया? मून हो गया। तो यानी कि ये भी सिजवी में ही आएगा। क्या आ गए? सिजवी। इसे भी सिजवी कहेंगे, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे। और जब सूरज और धरती से चांद यहाँ 5 डिग्री ऊपर उठा है, धरती 5 नीचे धस रहा है 5 डिग्री, तब भी क्या बनो? सिजवी। इसे भी सिजवी कहेंगे, और इस स्थिति को क्या कहेंगे? सिजवी कहेंगे। क्या कहेंगे? सिजवी। दोनों स्थिति क्या बनाती? सिजवी बनाएंगे। अगर इस मान लीजिए सूरज तो बहुत बड़ा होगा, अगर इधर से देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में दिखा देंगे, इसी स्थिति को सिजवी कहा जाए। ठीक, क्या कहा जाए? सिजवी। अब देखकर समझेंगे युति और वियुति। युति और वियुति। युति और वियुति समझो। ये सूरज क्या हो गया? हमारा सूरज हो गया, और ये हो गया चांद हो गया। क्या हो गया? मून हो गया। और ये क्या हो गई? अर्थ। ठीक, सूरज, चांद और पृथ्वी, 3 चीज हो गई। डायरेक्शन कैसी हो गई? एक सीध में। क्या हो गए? एक सीध में। ये 5 डिग्री ऊपर को उठाया तो क्या बनेगा? सिजवी। तो यही क्या पड़ेगी? अमावस्या। अगर चांद बीच में तो अमावस्या पड़ेगी। अगर सिजवी ना हो और ये बिल्कुल सीध में हो जाऊँ, लाइनर हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ? लीनियर हो जाऊँ। और सिजवी ना हो, यानी 5 डिग्री उठाया ना हो, बिल्कुल सूद में हो जा, तो ये सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। कल सूर्य ग्रहण बता देता, उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है? जब अगर चांद, धरती और सूरज के बीच में आ जाता, इसी स्थिति को युति कहा जाए। क्या कहा जाए? युति, यानी कि कंजक्शन। क्या कहा जाए? कंजक्शन कहा जाएगा। यानी कि चांद कहाँ होना चाहिए? धरती और सूरज के बीच में। अगर धरती और सूरज के बीच में चांद है तो इसी स्थिति को युति कहा जाए। क्या कहा जाए? युति। अब देखो ये क्या हो गया? हमारा सूरज। ठीक, ये हो गया सूरज। ये हो गया हमारी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? पृथ्वी। और ये हो गया हमारा चंद्रमा। ठीक है ना? अब क्या पृथ्वी बीच में आ गई, चंद्रमा इधर चला गया और सूरज इधर हो गया। तो इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? वियुति। क्या कहेंगे? यानी कि चंद्रमा सूरज के विपरीत डायरेक्शन में जाने को वियुति कहते हैं। क्या कहते हैं? वियुति। कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री को। क्या बनेगा? 180 डिग्री को कोण बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री को। जब 180 डिग्री को तीनों ये आ जाते हैं तो सबसे ज्वार भाटा आ जाता है। सबसे तगड़ा ज्वार भाटा कब आता? जब ये तीनों 180 डिग्री में। ठीक, और ये बताओ इसमें ज्वार भाटा वियुति पे ज्यादा होगा या युति पे ज्यादा होगा? ज्वार भाटा, तगड़ा ज्वार भाटा किस पे होगा? इन दोनों में किस पे होगा? किस पे होगा? युति को, ना कि वियुति को। युति पे आता सबसे ज्यादा ज्वार भाटा। किस पे आता? युति को। देखो ये पृथ्वी होगी, पानी तो बाहर ही है पृथ्वी का, है नहीं? चांद, चंद्रमा भी अपनी तरफ को खींच रहा इसके पानी को, और सूरज का भी इधर को जोर लग गया। ठीक, तो सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कब होगा? युति को। क्योंकि अगर 2 आदमी एक ही चीज को खींच रहे हैं तो ज्यादा जोर पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा ज्वार भाटा तगड़ा जो आगा, सबसे तगड़ा जो ज्वार भाटा आगा युति को आगा। कहाँ पर आगा? अमावस्या के टाइम। ठीक, अमावस्या मानो तो अगर
मान लो 5 डिग्री ऊपर हो गया चंद्रमा तो फिर वो सीजी भी पड़ जाएगी, है नहीं। तो अमावस्या यानी कि चांद बीच में होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा यूटी हो बनेगी, तो यूटी पर ही सबसे तगड़ा ज्वाला भट्टा आएगा। इधर क्या करेगा, सूरज अपनी तरफ को खींच लिया और चांद अपनी तरफ को, तो आगा ज्वार भट्टा इसको भी, लेकिन ऐसा नहीं आएगा जैसे कि यूटी को आया था। यूटी को ज्वार भट्टा हल्का रहेगा, किस साल का रहेगा, यूटी से। आगे दोनों चीज समझ में फिर वही बनाएंगे। हो गया हमारा सूरज हो गया एक, ये हो गई हमारी पृथ्वी, क्या हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक। ये हो गया हमारा चंद्रमा, क्या हो गया, ठीक। चंद्रमा हो गया, पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, ठीक है। ये अर्थ हो गई और ये मून, यानी कि पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है और चांद पृथ्वी का। और ये जो कोण बना है यहाँ से यहाँ तक, कितना बना, 90 डिग्री, कितना बना, ये स्थिति यहाँ आ जाती है। ये हो गया, यानी चक्कर लगाता लगाता चंद्रमा यहाँ पहुँच गया, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ, ठीक। ये हो गए हमारे सूरज हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। और चंद्रमा किधर हो गया, ठीक ठीक। अब किधर आ गया, पहले ऊपर की तरफ था, हाँ उधर वाला था, अब नीचे आ गया बिल्कुल तली में, ठीक। ये भी कितनी डिग्री बना, 90 डिग्री, ठीक। ये भी कितना बना, 90 डिग्री। क्या ये सिजवी होगी या नहीं होने की सिजवी, ऐसा सिजवी कहना है या नहीं कहना है, नहीं, ये सिजवी नहीं होगी क्योंकि 90 डिग्री बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री तक सिजवी बन जाए, 5 डिग्री तक, यानी जब सूरज इधर होगा तब भी सिजवी बन सकती, वो चांद इधर होगा या इधर होगा तब भी सिजवी होती। लेकिन अब क्या हो गया, तो इधर चांद बिल्कुल 90 डिग्री पहुँच गया, इधर भी 90 डिग्री, वो सिजवी की स्थिति नहीं होगी। क्या यहाँ ज्वार भट्टा होगा, हाँ ज्वार भट्टा जरूर आएगा, यहीं भी क्या होगा, ज्वार भट्टा, लेकिन ज्वार भट्टा क्या होगा, हल्का, कैसा होगा, हल्का ज्वार भट्टा। ज्वार भट्टा इन दोनों स्थिति में भी आएगा, लेकिन कैसा होगा, हल्का। यानी कि जब 90 डिग्री का कोण चांद पृथ्वी से बना देगा सूरज से, तो ज्वार भट्टा आगा, तो लेकिन आगा हल्का, कैसा आगा, हल्का, क्योंकि इस डायरेक्शन में खींचेगा, इस डायरेक्शन में तो खींचेगा, तो पानी इधर को उठ कर भी चलेगा और इधर को उठ के चलेगा। कुछ पानी की दूर इधर को जब जोर लग रहा है, इधर को भी जोर लग रहा है, मान लो कोई दो आदमी, एक इधर को जोर मान लो हल्का सा और एक इस साइड को मान लो, तो जोर ढंग से नहीं लग रहा है, बिल्कुल उल्टे सीधे जोर लगेंगे तो पानी उतना उठ पाता नहीं है, तो ये हल्का ज्वार भट्टा आता है, ज्वार भट्टा आता हल्का, ठीक। बस चंद्रमा लगभग हो ही गया तुम्हारा। सबसे पहला आदमी कौन था चांद पर कदम रखने वाला, सबसे पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कौन था जिसने दूसरा कदम चांद पर रखा था, एडविन एंडरलिन, उसने दूसरा कदम चांद पर रख दिया था। 1 मिनट बाद, लगभग 1 मिनट के लगभग ही उसने दूसरा पैर रख दिया था। जो भी पूछा जाता वो पहले आदमी को पूछता, दूसरे तीसरे की कोई गिनती नहीं होती, लास्ट वाले की हो कहीं भी हो, ठीक। तो उसे दुनिया धीरे धीरे भूलती जा रही है, लेकिन उसे प्रश्न आने लगे ऐसे भी, ठीक। जहाँ उन्होंने पैर रखा था उसे कहते हैं शांति का सागर। क्या कहते हैं उस स्थान को, शांति का सागर। और जहाँ वो मैदान चारों तरफ, उसे कहते हैं मारिया का मैदान। चांद का उस मैदान को क्या कहते हैं, मारिया का। जहाँ उन्होंने अपना यान उतारा था उस मैदान को क्या कहते हैं, मारिया का मैदान। शांति का सागर क्यों कहा जाता, क्योंकि इस चांद को उल्कापिंड गिरते रहते हैं, जो गड्ढे हैं वो चांद में, तो आगे बताऊँ वो गड्ढे हैं उल्कापिंडों से, ठीक। तो जो गड्ढे हैं वही दाग बताए जाते हैं। और वो ऐसी जगह है, चांद की कैसी जगह हुआ, चांद की वो ऐसी जगह जहाँ उल्कापिंड कम गिरते हैं। क्या गिरते हैं, नगण्य ही हो, गिरते ही नहीं हो। तो इसीलिए जहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पैर रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पैर रखा था, उस स्थान को शांति का सागर कहा जाए। क्या कहा जाए, शांति का सागर। और अपोलो यान गया था वहाँ, क्या गया था, अपोलो यान, ठीक। इतना आगे समझे। अब देखो चांद के ऊपर पौराणिक कथाएं भी हैं, चांद और सूरज के ऊपर क्या ग्रहण की पौराणिक कथा।
कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था, क्या हुआ था? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवताओं के हिस्से में अमृत आया। क्या आया? अमृत आ गया। तो एक राक्षस उनको चुपचाप देवताओं की लाइन में बैठ गया। क्या हो गया? मान लिया ये हो गए देवता। क्या हो गए? देवता। क्या हो गए? ये देवता बैठे थे लाइन से, ठीक। ये हो गए राक्षस। क्या हो गए? इस लाइन में राक्षस बैठे थे, ठीक। ये क्या काम करा? एक राक्षस उसको कहाँ चला गया? यहाँ। कहाँ चला गया? यहाँ बैठ गया यार, ठीक है। उसको यहाँ चला गया और इस राक्षस को यानी कि यहाँ बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, जैसे यहाँ इसने पी लिया, राक्षस ने भी क्या पी लिया? अमृत पी लिया। और चांद और सूरज की निगाह इस पर पड़ गई, न पहचान लिया। इन्होंने कहा तो राक्षस ने अमृत पी लिया। अब तो कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि वो क्या हो गया था? अमर हो गया था। क्या हो गया था? अमर हो गया था। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और इसका गला काट दिया। तो कुछ ऊपर रह गया अमृत गले में और कुछ कहाँ चला गया? नीचे रह गया। तो दोनों ही जो होते हैं इसके दोनों हिस्से, एक राहु बना और एक केतु। तो इन्होंने कहा था कि तुम थे दोनों जिसने हम पाया था। कौन थे? तुम दोनों ही थे जिसने हम पकड़वाया था। किसे किसे पाया? सूरज को और चांद को। हम तुम्हें छोड़ने के नहीं, ठीक है। तो जब इन्हें क्या हुआ था, इस जो ऊपर का हिस्सा था गले का, उसका नाम रखा गया था राहु। ज्योतिष के अनुसार उसका नाम क्या? राहु। और जो धड़ का नीचे गले से नीचे का हिस्सा उसका क्या नाम है? केतु। ज्योतिष में इन्हें ग्रह ही माना जाता। क्या माना जाता? ग्रह मानते। राहु केतु को भी क्या मानते? ग्रह। ज्योतिष में मानते ही ना, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये ग्रह ग्रह कुछ नहीं रहते। ये क्या होता? जब चांद बीच में आ जाता पृथ्वी के और सूरज के, तो किसकी छाया पड़ गई? पृथ्वी को चांद की। किसकी छाया पड़ी? तो वो जो छाया होती उसको ही राहु मान लें। उस छाया को क्या मान लें? राहु। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूरज के और चंद्रमा के, और जो चंद्रमा को छाया पड़ती हो, उसी छाया को क्या मानते हैं? केतु। तो राहु केतु ग्रह नहीं हो, लेकिन ये क्या है? छाया ग्रह। क्या है ये? छाया ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता? छाया ग्रह। वास्तव में कोई ग्रह नहीं है, बस ये छाया पड़नी शुरू हो गई किसी चीज पर। जैसे ये पड़ गई, क्या पड़ गई है? हाथ की छाया पड़ गई। दो ही बन रहे हैं वैसे तो, राहु केतु दो ही हाथ बन रहे हैं भी, ठीक है। क्या हो गया? दो दो बन गए। देखो दो मार करिए, राहु केतु छाया ग्रह। क्या है? छाया ग्रह। बस इतने होगा।